सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये केपलर ने प्रतिपादित किया था। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये जो है मंगल पर स्थित है। सूर्य के केंद्र पर नाभिक संलयन होता है, किसने समझाया था? तो ये हेंसबेथ ने समझाया था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8.3 मिनट लेता है। सूर्य द्वारा आकाश गंगा की परिक्रमा में लगे समय को कहते हैं? तो ये ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। निम्न में से आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह जो है शनि नहीं है, बाकी जो है आंतरिक ग्रह है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कहते हैं? तो कोरोना सूर्य किरीट कहते हैं। बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 4 बाह्य और 4 आंतरिक ग्रह होते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कितनी है? तो ये 89 होती है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोबे नामक उपग्रह किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो शनि की परिक्रमा करता है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाइड्रोफोबिया रोग का कारण है? तो यह वायरस के कारण होता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है? तो जीनोन है जो कि सर्वाधिक यौगिक बनाती है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बीडल और टेटम वैज्ञानिक ने दिया। कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोगी अवयव है? तो ये सिल्वर आयोडाइड है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? युगलिना जाना जाता है। चमगादड़ों द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? चिरेप्टेरोफिली कहा जाता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो साइकस है जीवित जीवाश्म। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है? तो बीज से प्राप्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होती है? तो ये हरे रंग में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है। किसे जंगल की आग कहा जाता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का अधिकार किसके पास होता है? ये राज्यसभा के पास होता है। उष्मा विकिरण मापी जाती है? तो ये जो है बोलोमीटर ऑप्शन सी से नापी जाती है। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन सी बृहस्पति। पिचावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो है ऑप्शन डी तमिलनाडु में पाए जाते हैं। सीमेंट का मुख्य घटक होता है चूना, मतलब CaO, ऑप्शन बी। पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी एडवर्ड, ऑप्शन सी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन ए। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ऑप्शन डी नारायण पंडित है। 2019 में मोटर वाहन अधिनियम किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो 1988 अधिनियम को संशोधित करता है। फूल के प्रजनन भाग की जोड़ी है? तो ये पुंकेसर और कार्पल्स है। निम्न में से कौन बंध की लंबाई को प्रभावित नहीं करता है? तो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जिसको प्रभावित नहीं करती। किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। क्वेश्चन आवर्त सारणी के। मेंडलीव ने तत्वों के गुणों के अध्ययन के लिए किन 2 तत्वों का चयन किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का किया था। डॉबर्नियर ने अपने टॉयड में कैल्शियम और बेरियम के साथ किस तत्वों को रखा था? स्ट्रोंशियम को रखा था। लेंथेनाइट किस ब्लॉक से संबंधित है? तो F ब्लॉक से संबंधित है ये। आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सी है? तो पोलोनियम है। यूरेनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो 238 है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक सफल रहा? कैल्शियम तक सफल रहा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। मेंडलीव द्वारा छोड़ा गया स्थान ए का एल्यूमिनियम के स्थान पर कौन सा तत्व है? तो गैलियम है अभी। मेंडलीव के आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन सा था? तो यूरेनियम था। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या कितनी है? तो 91 है। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में कितने तत्व है? 40 तत्व है। तत्वों को धातु और अधातुओं में सर्वप्रथम किसने वर्गीकृत किया था? तो लेवोइज़ियर ने वर्गीकृत किया था। लीवर के क्वेश्चंस। पित्तरस स्रावित होता है? तो ये यकृत से स्रावित होता है। देखते नेक्स्ट, यकृत किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यकृत का लगभग वजन कितना होता है? तो ये 1.5 kg से 2 kg माना जाता है। यकृत का प्रमुख कार्य है विटामिन ए का संश्लेषण, एंजाइम स्रावित, जहरीले पदार्थ बाहर निकालना, ये सभी कार्य हैं इसके। यकृत में बनने वाला प्रोटीन है? तो फाइब्रिनोजन और हिपेरिन दोनों ही है, ऑप्शन सी। यकृत को प्रभावित करने वाले रोग है? तो हेपेटाइटिस, पीलिया, सिरोसिस, ये सभी इसको प्रभावित करते हैं। शरीर के किस अंग में पुनर्योजन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये लीवर में होती है। रक्त की ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? तो यकृत द्वारा ही किया जाता है। यकृत प्रोटीन की अधिक मात्रा को परिवर्तित कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। कौन सा अंग वसा को कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तित करता है? तो यकृत द्वारा किया जाता है। मृत RBC को नष्ट करता है? तो ये यकृत ही करता है। गाइस अगर आपने क्वेश्चन फॉर्मेट ध्यान से देखा होगा तो एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे आंसर मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। कि मोबाइल फोन चार्जर है? तो ये जो है एक प्रकार से उच्च ट्रांसफार्मर है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रेडियोधर्मिता की इकाई है? तो ये क्यूरी है। ओहम लॉ परिभाषित करता है? तो ये जो है धारा मतलब करंट को परिभाषित करता है। कंपन करती हुई छड़ का अध्ययन करते हैं? तो ये सोनोमीटर से करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण संभव है? तो केशिकत्व द्वारा संभव है। धातु विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अदिश राशि है? तो अदिश राशि जो गति अदिश राशि। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है? तो रेक्टिफायर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित नहीं होता? इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंग और अल्फा कण तीनों होते, मतलब न्यूट्रॉन नहीं होता। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है? तो ये 0 होता है। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये इंफ्रासोनिक मतलब अवश्रव्य तरंगे कहलाती है। इन्वेंशन मतलब आविष्कार। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था बीरो ब्रदर्स ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये
वाटरमैन ने किया था। न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कार किसने किया था? जेबी डुनलप ने किया था। जेम्स वाट ने रोटरी भाप इंजन का आविष्कार कब किया था? सन 1765 में किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स वाट ने ही किया था। गन पाउडर का आविष्कार किसने किया था? तो ये ऑप्शन ए रोजर बेकर ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने कब किया था? सन 1876 में किया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग को किसने सिद्ध किया था? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बायर दोनों, बी और सी दोनों। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल का आविष्कार किसने किया था? तो ये यूजिन पॉली ने किया था। निम्न में से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या आविष्कार किया था? तो ये बाइफोकल चश्मा। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो ये विलिस कैरियर ने किया था। तो ये ट्रॉफियाँ क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है। जेके बॉस, शीश महल, विजय मर्चेंट, ये सभी, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो हॉकी से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये भी हॉकी से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये तो है क्रिकेट से संबंधित। डूरन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। मर्डे का कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन में खेला जाता है। पोलो से संबंधित ट्रॉफी है तो राधा मोहन, अजरा और पृथ्वी सिंह, ये सभी ट्रॉफियां हैं। गोल्डन ईगल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। क्लासिक कप किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो से संबंधित है। MS अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और आपसे कितने क्वेश्चन सही बने वो हमें कमेंट जरूर करें।